बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे इस वक्त नंदगांव नंद बाबा मंदिर में मैं मौजूद हूँ। ये वही मंदिर है जहाँ पर किस तरीके से फैजल आता है, फैजल खान आकर के यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए करता है, जिसमें वो ये खुद को दिखाता है कि मंदिर में उसने नमाज पढ़ी थी। लेकिन सवाल यही है कि ये फैजल खान क्या करना चाह रहा था, किसके कहने पर वो ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये फैजल खान सीए कानून को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें भी शामिल था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ और इस बात का अंदेशा यहाँ मंदिर के जो लोग हैं वो भी जता रहे हैं, क्योंकि जिस मंशा के तहत वो आया था पहले लोगों का माइंड वॉश किया गया और उसके बाद आकर के यहाँ पर लोगों से बचते हुए नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि कैसे सीए कानून को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उन तस्वीरों में भी नजर आया फैजल खान। सोशल मीडिया पर दरअसल कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें आरोपी फैजल सीए कानून विरोधी प्रदर्शन में देखा जा रहा है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ये फैजल खान जो ये कह रहा था कि नहीं हमारी तो ये मंशा ही नहीं थी, हम तो यहाँ पर आए थे लेकिन हमारी मंशा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नहीं थी। फैजल खान की कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो सीए कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो उसमें शामिल था। देखो जो भी तस्वीरें आ रही हैं उसको हम नहीं बता सकते हैं किस में शामिल है क्या है। हमको तो अपने मंदिर की जो नॉलेज है, मंदिर में जो उसने किया है वो कृत्य गलत किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम इतना ही कहेंगे मंदिर की तरफ से, हम अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कहेंगे। जो हमको मालूम नहीं है उस बात को हम कैसे कहते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप तो मंदिर के अंदर मौजूद है, मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए आप लोग हैं, गोस्वामी परिवार से जुड़े। सवाल इसलिए अहम है कि ये वो लोग हैं जो देश विरोधी कामों में शामिल हैं, तो यानी कि वो सोचे समझे मंशा के तहत यहाँ पर आया। देखो ये तो जरूर है वो अपना सोची समझी मनसा से आया, कोई ना कोई उसका षड्यंत्र था और उसमें वो कामयाब भी हुआ। लेकिन आप जिस बात को बोल रही हैं ये षड्यंत्र में तो कामयाब नहीं हुआ, षड्यंत्र में तो कामयाब नहीं हुआ। वो षड्यंत्र में इस प्रकार कामयाब हुआ, वो नमाज पढ़ना चाह रहा है। तुम नमाज की बात करते हो तो नमाज तो कभी भी उसके लिए मुमकिन नहीं है। उनके लिए अलग संप्रदाय के लिए यहाँ नीचे मस्जिद भी है। वो इतना ही बड़ा भक्त था तो यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसको नमाज अगर वो भक्त था नहीं था तो दिल में कुछ ऐसी बात जो यहाँ पर साफ तौर पे दिखा रही थी उन तस्वीरों में कि उसकी मंशा तो अच्छी नहीं थी। जरा मुझे एक सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए कि यहाँ पर आकर आप लोगों से झूठ बोला, आप लोगों के साथ छलावा कर लिया और छल से जाकर के नमाज पढ़ने की कोशिश की और उसकी तस्वीरें भी खिंचा ली। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो कोशिश कर रहे हैं कि संप्रदाय विशेष को भड़काया जाए। कोशिश ही नहीं कर रहे, वो पूर्णतः अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में पूर्ण शक्ति है और पूर्ण अपने जोश के साथ अपने धर्म पे अड़े हुए हैं हम लोग भी। हम अपने धर्म पे थोड़ी भी आंच नहीं आने देंगे। उनका पूरा प्रयास था। लक्ष्मी नारायण चौधरी भी आए, उनसे क्या बातचीत हुई आपने? हमारे मंत्री जी से हमारी जो बातचीत हुई, हमारे मंदिर के सेवायतों की वो बातचीत वही हुई थी कि उन्होंने आके यहाँ पूछा कैसे क्या हुआ तो उनको जवाब दिया गया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हिंदू धर्म पे इन लोगों ने शुरू से ही अनित करने की कोशिश की लेकिन ये कभी भी कामयाब नहीं हुए। लगता है कि विदेशों से फंडिंग हुई, क्योंकि याद होगा पिछले दिनों पीएफआई के कुछ लोग मथुरा से गिरफ्तार हुए थे। हाँ ये हमने सुनने में, देखो हम ब्रजवासी लोग हैं, ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं राजनीति वगैरह में, लेकिन हम बुरे बारे पर सुनने में ये मैटर हुआ है, आ रहा है। और आज जैसा कि हमारे मंत्री जी भी कह रहे थे कि बाहर से इनके लिए कठोर जांच का आश्वासन दिया गया। हाँ हमको यहाँ कठोर जांच का आश्वासन दिया गया है और हम बहुत शांत है मंदिर, बहुत शांत और मंदिर शांति होता है। मंदिर वो जगह है जहाँ मन की इंद्रियां केंद्रित होती हैं और जहाँ एक शांति और सुकून होता है। लेकिन यहाँ के जो शांति है, इस वातावरण में मैं शांति को महसूस कर पाती हूँ। और ब्रज की भूमि के लिए तो कहा जाता है कि ब्रज के रज में प्रेम ही प्रेम है, लेकिन इसी प्रेम से कुछ लोगों को तकलीफ है क्या? बिल्कुल ये सत्य बात है। कुछ ऐसे अभद्र तत्व इसमें हमारे देश में ऐसे घूम रहे हैं। जब से देखो ये आंदोलन शुरू हुआ है, पहले राम जन्मभूमि का, उसके बाद जैसा मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में जब से एप्लीकेशन एक तहरीर दी गई है हिंदू पक्ष की तरफ से, तब से ये सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की ये कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें षड्यंत्र में जैसा कि आज कैबिनेट मंत्री दुग्ध उत्पादन मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी का हमें उद्बोधन मिला और उन्होंने आश्वस्त सभी को किया, सभी गोस्वामी जनों को, सभी ब्रजवासियों को, और ये भी उन्होंने कहा कि श्री योगी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है।
अच्छा, अभी आप सुबह आप लोगों ने ये जो मेन गेट था इसको बंद कर दिया था क्योंकि आप कह रहे थे कि कुछ अराजक तत्व आए, अब इसको खोल दिया गया है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ अराजक तत्व जो गांव के ही लोग थे वो यहाँ करके कुछ यंगस्टर थे, उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की। उसके बाद पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा जिसके माध्यम से वो वापस चले। नमाज पढ़ी गई यहीं पर नमाज। हाँ ये बिल्कुल, ये करेक्ट, ये स्थल है जहाँ उन लोगों ने अपना वो बिछा करके नमाज की मुद्रा की थी। वहाँ पर जो आपके सेवायत थे उस वक्त वो आरती करने के लिए जा रहे थे, यानी कि उस गेट से इस गेट की तरफ किसी की नजर ना पड़े, यही तो कोशिश की गई, क्योंकि उस जगह से इस जगह की तो दूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर सेवायत वहाँ बैठे हैं तो उन्होंने ऐसी जगह का चयन किया जहाँ से वो सेवायत ना देख सकें। ये खम्भा बीच में आ रहा है, मैं कैमरामैन से बोलूँगा दिखाइए आप एक बार, ये खम्भा बीच में आ रहा है जिससे यहाँ उन लोगों को कोई देख ना सके, इसलिए इस जगह का चयन उन्होंने जानबूझ करके किया। ऐसा भी है कि कुछ लोगों ने आकर के पहले मंदिर के अंदर आकर मुआयना किया, देखा समझा कि कौन सा वक्त उपयुक्त है, कौन सी जगह उपयुक्त है, और वहां पर आओ और उस वक्त धार्मिक भावनाओं को इस तरीके से भड़का दो। संभवतः ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब वो पहली बार ऐसा हो सकता है दूसरे भेष में वो आकर के प्री प्लांट सब कुछ करके देख करके यहाँ संभवतः ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किया हो, पहले वो आए हो, देखा हो। खड़े हैं हम उसी जगह पे खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जानकारी इस वक्त मुझे दे रहे हैं कि यहाँ से अंदर जो पूजा पाठ हो रही है उसको कोई देख नहीं सकता, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि अंदर जो कुछ चल रहा है उसको यहाँ पे क्या हो रहा है वो आप नहीं देख सकते। इसी का तो फायदा उठाया गया, यानी ये तो बिल्कुल दिखा रहा है कि कुछ लोगों ने आके पहले यहाँ की रेकी की। बिल्कुल ऐसा संभवतः बिल्कुल हो सकता है, वो दूसरे भेष में आए हों, उन्होंने देखा हो क्या प्रतिक्रिया है, कैसी क्या मंदिर में व्यवस्था है, उन सब को देखकर उन्होंने फिर पूरे अपने मंसूबे को पूरा रखा है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पहले वो आए हों, इसलिए हम सब गोस्वामी परिवारों ने इसके लिए बैठक की आज, उसमें ये भी रखा है कि हम सचेत हो चुके हैं अब बिल्कुल, और जो भी आप लोगों ने जो मांग की है कि सुरक्षा हो, तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी अब आकर के पुलिस के जो जवान है वो बैठे रहे, मेटल डिटेक्टर लगाया जाए, क्योंकि यहाँ तो भाई देखिए सबसे बड़ा प्रश्न तो सुरक्षा ही है। बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, योगी सरकार और प्रशासन का पूरा पहले से ही हमें समय समय पर सहयोग मिलता रहा है। कोई भी ऐसी त्यौहार होते हैं, मेनली कोई त्योहारों के वक्त ही ये सब कुछ करना, ये क्या त्योहारों के वक्त? बिल्कुल, ये इन्होंने हर दम ऐसे जो हैं ये बर्बरता पूर्वक जो ये लोग करते हैं, इसमें पूरा ये रहा है, शुरू से ही रहा है। जैसा आपने देखा होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी आए थे, उनके सामने इन्होंने सीए के प्रदर्शन जो किया था, उनको दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ माहौल बिगड़ रहा है। इसी प्रकार सीए के प्रदर्शन में जो लोग शामिल थे, सीए कानून के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें जहां वो प्रदर्शन चल रहा था, फैजल खान भी उसमें नजर आया, उन तस्वीरों में नजर आया, जिसने यहाँ पर नमाज पढ़ी थी। जी बिल्कुल, सीए के प्रोटेस्ट में उसने कई ऐसे बयान, तस्वीरें देखी है? हाँ वो देखी है, मैंने बिल्कुल देखी है, उसमें उन्होंने कई बयान दिए थे, उसमें हमारी योगी सरकार ने कई मैं इस वक्त उसी जगह मौजूद हूँ, मैं इस वक्त उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर ये नमाज पढ़ी गई थी, और मैं इसीलिए यहाँ पर बैठ करके आपको बताती हूँ कि मैं जिस जगह बैठी हुई हूँ यहाँ से अंदर कुछ नजर, यहाँ से सीधे तौर पर अगर देखें तो बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि वहाँ कौन बैठा है। यानी कि उन्होंने ये जो खंबे हैं इसका सहारा लिया कि यहाँ आड़ ले ली गई, और आड़ लेने के बाद यहीं पर नमाज पढ़ ली गई ताकि ये किसी को दिख ना पाए कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और रजनीश भी मेरे साथ जुड़े हुए। रजनीश, मैं हर एक चीज को खुद बारीकी से यहाँ पर समझने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, षड्यंत्र किया गया। पहले ये देखा आकर के मंदिर में कि कौन सा वक्त मुनासिब है, कौन सी जगह मुनासिब है, वहीं पर आकर नमाज पढ़ने का ढोंग करो और इसके बाद फोटो खिंचवा लो। जरा मुझे बताइए पेशी कितनी देर में हो रही है फैजल खान की? देखिए श्वेता, अगर पेशी की बात की जाए तो पेशी जो है वो पूरे तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि छाता कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी, और वो पेशी अब से करीब 1 घंटे के अंदर करीब 4:30 बजे तक उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों को फैजल खान को पूरी तरीके से कपड़े में ढका हुआ है, छुपाया हुआ है, ताकि उसकी आइडेंटिटी भाव शो ना हो, और सुरक्षा के मद्देनजर भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। हालांकि हम लोग पूरे कल देर रात से ही फैजल को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। रात करीब 3 से 3:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि फैजल को जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो लेकर मथुरा पहुंची थी, और उसके बाद उसको कहीं ऐसी जगह रखा गया जो मीडिया और आम लोगों की पहुंच से दूर हो, और लगातार करीब 10 घंटे से लगातार से उससे पूछताछ की जा रही थी। और अब जब पूछताछ पूरी हो गई तो उसका मेडिकल करवाया गया। उस मेडिकल करवाने के बाद अब उसको फैजल खान को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं मथुरा कोर्ट में मौजूद हूँ, सुबह से यही कयास लगाए जा रहे थे कि मथुरा कोर्ट में ही फैजल खान को पेश किया जाएगा, क्योंकि ये जो जानकारी आप दे रहे हैं, आप अहम जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, आप खुद कोर्ट में मौजूद है। आप
आप बता रहे 1 घंटे में पेश किया जाएगा और किस तरीके से लेकर के आया गया है फैजल खान को, ताकि वो कौन है, कहाँ है, कैसे है, इस बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर ना पता लगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो बहुत आहत हैं, गुस्से में हैं और ऐसे में खास तौर पे एहतियात बरती जा रही है। आप साफ तौर पे ये भी मुझे बता रहे हैं, मधुरिमा भी मेरे साथ मौजूद है। मधुरिमा, यहाँ जितने भी लोग मौजूद है मंदिर के अंदर वो इसी बात को कह रहे हैं कि फैजल खान को तो गिरफ्तार कर लिया, बाकी साथी कब होंगे गिरफ्तार? जी बिल्कुल श्वेता, ये एक ही आवाज़ है इस वक्त पूरे मथुरा में, नंदगांव में। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो उस मंदिर में हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि अगर आप आते हैं, आप कृष्ण भक्त बन के आते हैं, आप रामायण के पाठ पढ़ते हैं, आप गीता के पाठ पढ़ते हैं और आप 2 मिनट का इंतज़ार करते हैं, एक फ़ोटो लेके आप भाग जाते हैं, फिर उसे वायरल कर देते हैं, तो आपकी मंशा इसके पीछे क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और नंद बाबा के मंदिर के अंदर जितने भी उनके जो पुजारी हैं, जितने भी लोग वहाँ पे पूजा करने आते हैं, उन सब की सिर्फ यही मांग है कि ये चीज़ साफ की जाए कि इसके पीछे मंशा क्या थी, क्योंकि इनका जो लिंक है वो एंटी सीए प्रोटेस्ट तक है। अब जो एंटी सीए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आके कहते हैं कि वो कृष्ण भक्त हैं और 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये बहुत अचंभे की बात हो जाती है, क्योंकि ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती। तो इस वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे मंशा क्या थी। क्या वो मथुरा में की जो यहाँ पे शांति है, सुख है, उसको बिगाड़ना चाहते थे? इसके पीछे क्या आइडिया था, इसके पीछे एजेंडा? मधुरिमा, एक और बात सामने निकल कर आ रही है कि इनका पीएफआई कनेक्शन भी हो सकता है, इन विदेशी फंडिंग से भी ये मामला जुड़ा हो सकता है, क्योंकि याद होगा आपको मधुरिमा की जो 4 पीएफआई के एजेंट पकड़े गए थे जिनका सीधा लिंक हाथरस वाले कांड से था, उनकी गिरफ्तारी मथुरा से ही हुई थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या यहाँ पर मथुरा को लेकर भी एक प्लानिंग की जा रही थी? क्या विदेशी फंडिंग के जरिए मथुरा में आग लगा करके उत्तर प्रदेश में हिंसा की कोशिश थी? जी बिल्कुल श्वेता, ये बिल्कुल हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हाथरस की तरफ वो लोग आ रहे थे तो वो भी मथुरा में पकड़े गए थे। और यहाँ पे जब आपने मिनिस्टर साहब से बात की तो उनका भी यही मानना है कि इस चीज़ में फॉरेन फंडिंग भी इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि एंटी सीए प्रोटेस्ट वगैरह और ये जितनी तरीके की जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ हैं, उन सब में ये देखा गया है कि फॉरेन फंडिंग का ही हाथ है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में और खासकर कि उत्तर प्रदेश में सुख चैन नहीं देख सकते। ये चाहते हैं कि जो योगी जी की गवर्नमेंट है, जहां पे थोड़ा सुशासन चल रहा है, जैसे हमारे मिनिस्टर ने कहा कि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और फॉरेन फंडिंग तो इस चीज़ का, इस पूरे एपिसोड का, चाहे वो अभी का हो चाहे हाथरस का हो, जो लोग पकड़े गए थे, इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि एक बड़ी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मंदिर के अंदर मैं खुद मौजूद हूँ, मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। यहीं पर ये जो दरबार है, यहीं पर आकर के मत्था टेकते हैं, यहीं पर आकर के पूजा अर्चना करते हैं, यहीं पर मन्नत मांगते हैं और कहते हैं कि ईश्वर शांति बना के रखो। लेकिन कुछ लोग किस तरीके से इसी दरबार को, भगवान के इसी मंदिर को यहाँ पर आकर के अपनी गंदी मंशा से इसको अशुद्ध कर रहे थे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और आज जब हमने इसी विषय को लेकर के उत्तर प्रदेश में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश को जानबूझ के साजिश में झोंकते हुए लोगों के दिलों में बैर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर साजिश की जा रही है। बहुत बड़ी बात, जब हमने उनसे पूछा कि क्या ये साजिश है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर के ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश। देखिए ऐसा है कि यहाँ के हमारे सेवायत या नंदगांव के व्यक्ति तो फैजल खान को जानते नहीं थे। फैजल खान को जानते हैं मीडिया वाले, फैजल खान को जानते हैं जो राजनीतिक व्यक्ति हैं। यहाँ सेवायतों का इन चीज़ों से कोई मतलब होता नहीं। तो अब ये है कि इससे पहले इस तरह की कोई घटना यहाँ हुई भी नहीं थी। ये निश्चित रूप से है एक फैजल खान जिस तरह से वहाँ दिल्ली को अस्थिर करने के लिए वहाँ जो षड्यंत्र उन्होंने रचा, यहाँ भी कोई बड़े षड्यंत्र की बू है। और उन्होंने जो ये काम किया है, हमारे यहाँ के नौजवानों ने, एक कोई मुस्लिम जाति का ही व्यक्ति था, उसने उनको कहा भी कि भाई ये नमाज का कौन सा वक्त है, लेकिन उनको तो केवल वो 1 मिनट ये दिखाना था कि हम भारतवर्ष में आज भी इतने ताकतवर हैं
एक नंद बाबा के मंदिर में भी नमाज अदा कर सकते हैं। ये इस वातावरण को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन ये तो वो ब्रजवासी हैं जो भगवान कृष्ण के बचपन में साथ जाके कंस को मार के आए थे वृंदावन में। लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, बड़ी बातें आप कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, हम एक बात को समझने की हमें यहाँ कोशिश है कि आपने भी कहा कि फैजल खान को ये नहीं जानते, लेकिन फैजल खान वो लोग हैं जो सीए प्रोटेस्ट पर लोगों को भड़का रहे थे। और आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन लिया था। तो क्या अब यही लोग मिलकर के साजिश रच रहे हैं? बिल्कुल, ये लोग मिलकर साजिश रच रहे हैं। ये मैंने बताया कि ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से योगी जी जैसे मजबूत भारतीय संस्कृति के प्रतीक, सनातन धर्म के प्रतीक, इनको कैसे अस्थिर किया जाए। लेकिन किसी भी कीमत पे योगी जी की कानून व्यवस्था के सामने और ब्रजवासियों की भी एकता के सामने इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र नाकाम होंगे। ये किसी भी कीमत पे सफल नहीं हो सकते। लेकिन इन षड्यंत्रकारी ताकतों को पनपने नहीं दिया जाएगा। मंदिर में आकर जो गंदी हरकत की गई, मंदिर में आकर के यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश की गई, तस्वीरें खिंचवाई गई, उन तस्वीरों को वायरल कर दिया गया। हम उसी जगह पर लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जगह को क्यों चुना गया? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर लोगों का ध्यान अमूमन जाता नहीं है। और यही वजह थी कि यहाँ पर आकर के किस तरीके से अशांति की कोशिश की गई, तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की गई कि मंदिर में नमाज पढ़ी गई है। और इसी को लेकर जो लोगों का आक्रोश है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए लगातार जो मंदिर के सेवायत है वो ये कह रहे हैं कि क्या मंशा हो सकती है, क्यों ये किया गया? आपकी जगह तो बड़ी शांत है, लेकिन क्या कुछ लोग चाहते हैं कि अशांति हो जाए, लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें? उन्होंने इस शांति का ही फायदा उठाया है। जैसा कि आपको मालूम होगा, 29 तारीख को ये उन्होंने करतूत की है और उससे 4 दिन पहले वृंदावन से उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। जो आप लोग अभी पहले, कौन सी यात्रा थी? जहां पर आओ, फोटो खिंचवाओ। भाई, यहाँ तो सीधी सी बात है ना कि मंशा ही अलग थी। यहाँ तो धर्म की कोई बातें नहीं हो रही ना, ये तो पूरी प्री प्लानिंग है। वो आपकी बात सही है, लेकिन उनका बहाना तो था ना साइकिल की यात्रा का। उसमें आपने अभी जो कुछ समय पहले प्रश्न किया था, उनका प्री प्लान था। वो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल। उनको सबसे शांति और सबसे एकांत स्थान हमारा नंद बाबा मंदिर दिखा। उनके कुछ लोग जरूर पहले से इस चीज का सर्वे कर चुके थे। उनका कहीं भी किसी भी मंदिर में कुछ लोग आए जो रेकी करके चले गए। हाँ, बिल्कुल बताया उन्होंने कि आना इतने बजे यहाँ पर आना, इस जगह पर आ जाना, क्योंकि यहाँ पे आकर के कोई अंदर से देख नहीं पाएगा, इसीलिए इस जगह को खास तौर पे चुन लेना, दोपहर का वक्त चुन लेना, क्योंकि दोपहर में तो जो मंदिर है वो अमूमन बंद हो जाता है और किसी की नजर नहीं पड़ेगी। बिल्कुल यही प्री प्लान था। और आप देख रहे हो, अभी आपने हमारे नंद बाबा मंदिर को गेट लिया था, जो मेन गेट है बंद है। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी का भोग लगने के बाद में मेन गेट बंद हो जाता है, पुजारी जी अंदर ठाकुर जी के पास चले जाते हैं। उन्होंने वही समय को चयन किया जिस समय ठाकुर जी का राजभोग प्रसाद आता है। और आप देख रहे हो कि के टाइम पे शांति है। हम यही आप इस समय देख सकते हैं, कैमरामैन आपके दिखा सकते हैं, पूरे मंदिर में इतनी शांति है। ये तो जो आप लोग आए वो बस हम लोग सेवायत अभी बाहर हैं, आपके लिए बस बाइट दे रहे हैं। सेवायत है, हाँ, हम ही सब लोग सेवायत ही हैं, बस सेवायत। अगर आप लोग ही रहते हैं आमतौर पर, इतने आमतौर पर इतने ही लोग होते हैं क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है, यहाँ बहुत ज्यादा यात्री प्रदेशियों का आवागमन है नहीं, इसलिए कम लोग ही रहते हैं। आप देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस समय को ही चुना। वो लगभग 12:30 बजे त्योहारों का समय चुना। बिल्कुल, त्योहारों का समय इसलिए चुना क्योंकि सामाजिक जो सौहार्द बना हुआ है ब्रज भूमि में वो सारा बिगड़ जाए। ये उनकी मुख्य भूमिका उनकी यही रही। अच्छा, मथुरा से पिछले दिनों पीएफआई के कुछ एजेंट्स भी पकड़े गए थे, जिन्होंने हाथरस में किस तरह से साजिश रची और वहां पर विदेशी फंडिंग की बात निकल कर आई। क्या यहाँ पर भी ऐसा ही आप लोगों को? बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल संभवतः यही, इसमें पूरी जब जांच होगी, पूरी जब जांच का विषय पूरा निष्कर्ष निकल के आएगा, ये भी पीआईआई से इसकी फंडिंग होगी और एक संस्थान जो दिल्ली से संचालित है उसमें पूरा इसका पूरा विवरण आएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि मथुरा के जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं योगी सरकार को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इतनी जल्दी। आप लोग की क्या रणनीति? हमारी आगे की रणनीति यही है, सभी गोस्वामी जन बैठ करके एक बैठक करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, ऐसे अभद्र तत्व जिससे आगे की हमारी भावना को ठेस ना पहुंचा सके, इस तरीके के लोग ना आ पाए आगे। इस तरीके के जो लोग हैं जो किस तरीके से धर्म की जानकारी भी हासिल करते हैं ताकि आप लोगों को शक ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, यहाँ आकर फैजल खान ने ये दिखाने की कोशिश की कि मुझे धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बहुत पता है, देवी देवताओं में मैं श्रद्धा रखता हूँ, जिससे आप लोग को विश्वास हो जाए। बिल्कुल, एक रामायण के समय में एक कालनेमी जो राक्षस था, उन्होंने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की थी, उन्होंने ऐसी रामायण की चौपाइयां सुनाई थी। उसी प्रकार ये कालनेमी, कलयुग का कालनेमी यहाँ मंदिर में आता है, सेवायतों को अच्छी अच्छी बातें बताता है, रामायण की चौपाइयां बताता है, उनको भ्रमित करता है। लेकिन इस जैसे राक्षस का यहाँ ये चलना संभव नहीं है, ऐसा षड्यंत्र उसका सही नहीं हो पाएगा।
लेकिन इन जैसे जितने भी मास्टरमाइंड है इनको तो सबक मिलेगा ना, आप लोग सबक सिखाएंगे? बिल्कुल सबक सिखाएंगे। और ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ नंद भवन में हुआ नहीं है, क्योंकि कोई भी आके फोटो खिंचवा लेता है, इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी स्टैंड बना दिया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत अहम जानकारी यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर आइए, मंदिर में आना गलत नहीं है, लेकिन गलत मंशा से आना बिल्कुल गलत है। और अगर गलत मंशा से कोई आता है तो फिर कैसे यहाँ पर